हेलो ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक किए थे और मैंने जैसे आपको कल के सेशन में कहा था कि क्वेश्चन नंबर 18 और 19 रिपीट है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 20। एज लिमिटेड फॉरवर्डेड ऑन 1 जुलाई 2015 100 बाइसिकल्स टू काले ऑफ बॉम्बे टू बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एज लिमिटेड। तो यहाँ पे कंसाइनर हो गया हमारा ये एज लिमिटेड और ये कंसाइनी हो गया ये काले ऑफ बॉम्बे टू बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एज लिमिटेड। द कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल वॉज ₹150 बट द इनवॉइस प्राइस वॉज ₹200। अब ख्याल रखना पड़ेगा, कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस दोनों दी, तो ऑब्वियसली कौन सी मेथड है, इनवॉइस प्राइस मेथड। वो इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा है, तो पहले उसने यहाँ पे गुड्स सेंड किया, ठीक है, गुड्स सेंड किया, तो ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ इनवॉइस प्राइस। क्या लिख रहा हूँ बेटा, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस है कितनी बाइसिकल, 100 बाइसिकल्स थी एट द रेट ऑफ रुपीज, कितना था वो, 150 ₹200 इनवॉइस प्राइस था उसका। ठीक है, अब देखते कुछ एक्सपेंसेस ये सब इनकर्ट किया क्या, आगे हम पढ़ते जाते हैं। एज लिमिटेड इनकर्ट 1000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। हाँ, उसने यहाँ पे ₹1000 खर्च किया बेटा, यहाँ पे एक्सपेंसेस उसने खर्च किया। कौन से एक्सपेंसेस थे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, इसके ऊपर कंसाइनर ने खर्च किया ₹1000। ओके, फिर कहता है आगे हमसे, काले रिसीव कंसाइनमेंट ऑन 14th of July 2015 and accepted a 3-month draft upon him by H Limited for ₹10,000। अभी क्या हुआ बेटा, उसने यहाँ पे ये भी किया, उस पे बिल भी ड्रॉ करा, उसने बिल भी ड्रॉ किया बेटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसने बिल ड्रॉ किया, ये भी एक चीज हुई, बिल ड्रॉ किया। और इसने बिल एक्सेप्ट किया बेटा, तो बिल एक्सेप्ट किया उसने, ठीक है, तो बिल एक्सेप्ट किया। कितने ₹1000 का बिल था, बिल एक्सेप्ट किया उसने, ये ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको पता है ₹10,000 का था। काले पेड ₹400 एज रेंट एंड 250 एज इंश्योरेंस एंड बाय 31 दिसंबर डिस्पोज ऑफ 80 बाइसिकल एट रुपीज। अगर आपके नोट्स में बेटा 205 है तो वेल एंड गुड, अगर 215 है तो उसको करेक्ट कर लो, 205 कर लो, अगर 215 लिखा है 205 कर लो, ठीक है। 80 बाइसिकल एट ₹205 ईच। अब क्या हो रहा है यहाँ पे समझते, तो बिल तो एक्सेप्ट किया इसने ₹10,000 का, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने किया है वो गोडाउन के बाद वाले एक्सपेंसेस है बेटा। यहाँ पे जो अपन थर्ड जो एक्सपेंसेस लिखते थे ना, कंसाइनी जो रहता, तो वो यहाँ पे निल है। जो उसने खर्ची किया यहाँ पे ₹400 रेंट का और 250 इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस कौन सा था, जो गोडाउन में अपना स्टॉक रखा हुआ रहता, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस उसने किया, ठीक है। 400 प्लस कितना है भाई, 400 प्लस 250, तो टोटली 650 का यहाँ पे किया उसने। ओके, उसके बाद कहता है उससे 80 बाइसिकल बेचा ₹205 पे, तो यहाँ पे सेल हुआ बेटा 80 बाइसिकल्स एट द रेट ऑफ ₹205, ₹205 में बेचा। तो भेजा कितना था बेटा उसने, यहाँ से 100 बाइसिकल, बेचा कितना 80। तो अभी तक कुछ लॉस इन ट्रांजिट ये सब कुछ कहा नहीं है, देखते कुछ कहा है कि नहीं, तो फिर वो 20 विल बी द स्टॉक। आगे पढ़ते, काले is entitled to a commission of 5% on sales including Del Trader commission of 1%। इस चीज को समझना, यहाँ पे 5% कमीशन जो बोल रहा है, काले इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, मतलब इन सेल्स पे 5% कमीशन। सेंटेंस समझना, इंक्लूडिंग डेल क्रेडर कमीशन ऑफ 1%। तो आप ये मत कहना कि 5 + 1 विल बी द टोटल कमीशन, वो 5 में वो एक इंक्लूड है, तो टोटल कमीशन 5% ही है। यहाँ पे क्या बोला, इंक्लूडिंग, ये 5 में वो 1% इंक्लूड है, तो टोटल कमीशन 5 ही है। व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन, आपको पता है कि अगर कोई बैड डेप्ट होता है, कोई अगर कस्टमर जिसको भी कंसाइनी ने सेल किया उससे पैसे रिकवर नहीं होते, तो उस बैड डेप्ट को कौन बेयर करेगा, कंसाइनी, क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं, उसको हम डेल क्रेडिटर कमीशन कहते हैं। तो डोंट से 5 + 1, इट इज 5% ओनली। ये 5% आपका 5 + 1 करोगे, वो ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा है 5% इन ऑन सेल्स इंक्लूडिंग का मतलब वो 5% में वो 1% इंक्लूड है, कमीशन 5% ही है बेटा। तो यहाँ पे इसके बाद इसका कमीशन का कैलकुलेशन आएगा, ठीक है, कमीशन का कैलकुलेशन आएगा जो कि कितना है 5%। ओके, इसमें वो 1% इंक्लूड है बेटा। उसके काले सोल्ड 20 बाइसिकल ऑन क्रेडिट एंड वॉज। अब इस सेंटेंस को समझ लेना बेटा, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पे।
काले सोल्ड 20 bicycles on credit and was not able to recover sale proceed of 5 bicycles because of insolvency of the debtor. अब उसने जितनी भी बाइसिकल्स बेचा उसमें से 20 बाइसिकल्स ऐसी जो कि उसने क्रेडिट में बेचा था और 20 में से 5 ऐसे जिसमें से पैसा रिकवर नहीं होगा। ये हमारा टेंशन है ही नहीं, कंसाइनर को इससे कोई लेना देना ही नहीं। क्यों? कंसाइनर बोलेगा मैंने आपको एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया, अब मुझे क्या करना, डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि ये बैड डेप्ट हुआ भी तो कौन बेयर करेगा, कंसाइनी इसको बेयर करेगा। तो एक बाइसिकल उसने कितने में बेचा बेटा, 205 में, तो 205 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, दैट विल बी बैड डेप्ट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ओके, नाउ उसके बाद अब आता है बेटा यहाँ पे, अच्छा खत्म, गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबोव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड एंड ऑफ काले लिमिटेड। ओके, Kale Limited give ledger account in the books of H Limited who close their account on 31st December। अब देखो उसने क्या पूछा है बेटा, उसने जर्नल एंट्री पूछा है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पूछा है, किसकी बुक्स में पूछा है, दोनों की बुक्स में पूछा है। और उसके बाद फिर उसने पूछा है कि गिव लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ H Limited who close their books on 31st December। ठीक है, H Limited के इसमें लेजर बनाना है, तो पहले जर्नल एंट्रीज अपन दोनों के इसमें पास कर लेते बेटा, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज वैसे तो सिंपल है, आपको उसमें कुछ है नहीं, लेकिन ठीक है कर लेते दोनों की बुक्स में, उसके बाद फिर लेजर बना लेते। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे स्टॉक कितना रहेगा बताओ बेटा, स्टॉक कितना रहेगा यहाँ पे 20, स्टॉक विल बी 20 बाइसिकल्स। सिंपल क्वेश्चन है तो। ठीक है, यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा तो अपन देखेंगे क्या अजम्पशन लिया। अगर अपन सोचते हैं कि उसने पैसे भेज दिया तो फिर ओहो पैसे भेज दिया, अगर पैसे भेज दिया बेटा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक, अदरवाइज बैलेंस दिखा देंगे अपन। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं, दोनों एबनॉर्मल लॉस हियर, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, यहाँ पे पहले जर्नल एंट्रीज कर लेते, दोनों की बुक्स में पूछा है जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन बुक्स एच एंड काले। ठीक है, जर्नल एंट्रीज, चलो लिखो, कौन सी बड़ी बात है सर, जर्नल एंट्रीज में क्या है, सिंपल सिंपल सी तो है बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसका किस चीज के लिए, ये ऐसे 3 कॉलम बना लो। ठीक है, ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, ये कौन है बेटा, कंसाइनर, और फिर इन द बुक्स ऑफ काले, ये कंसाइनी, दिख रहा है आप लोग को, यस ये कंसाइनी। ओके चलिए वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले आप अपने नोट्स में आप देखते जाना बेटा, यहाँ पे 20, अच्छा 2015 है, ओके कुछ डेट्स में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे उसने 1 जुलाई को उसने गुड्स भेजा, चलो यहाँ पे लिखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 जुलाई, जहाँ डेट दी उसकी डेट लिख लेंगे, नहीं दी नहीं लिखेंगे। 1 जुलाई 2015 गुड्स सेंड at invoice price, goods sent at invoice price। ठीक है, तो गुड्स सेंड की बेटा क्या एंट्री पास करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आपको सब पता है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कितनी बाइसिकल्स भेजा था उसने, 100, 200 रुपए का एक था इनवॉइस प्राइस, तो 20,000 हो गया। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000, 100 मल्टीप्लाई बाय 200, 20,000। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से सुनते जाएंगे, यहाँ पे आएंगी नो एंट्री, आपको पता है ये ओनर नहीं है। ठीक है, तो इसकी बुक्स में किसके लिए कोई परचेज नहीं, तो उसके इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं होता बेटा। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हम लिखते हैं उसने कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ट किया। ठीक है, ये आप लोडिंग को रिवर्स भी कर सकते हो, रिवर्स कर लो। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख लो और ब्रैकेट में लिख लो बेटा गुड्स सेंट, यहाँ पे लिख लो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है बेटा, ब्रैकेट में लिख देना लोडिंग, ये लोडिंग वाला पार्ट,
तो लोडिंग किसमें है बेटा, उसने 150 की थी, वो इनवॉइस प्राइस कितना था 100, कॉस्ट कितना था उसका 100, कहाँ गया भाई 150 कितने में दिया 200 में, तो 50 रुपए लोडिंग था, तो उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो बेटा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अकाउंट डेबिट, 100 बाइसिकल्स थी बेटा और लोडिंग थी 50, ये 50 कैसे आया समझा ना आपको, कैसे आया है 200 माइनस 150 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 5000, इस केस में भी इसमें नो एंट्री। ओके, अब इसने कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ट किया बेटा, एक्सपेंसेस इनकर्ट किया ना, तो क्या एंट्री पास होगी, यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने खर्चे किया बेटा, तो इसके एक ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू कैश अकाउंट, कैश और बैंक जो लिखना लिखो 1000 रुपए, ये 1000 के किसके, फ्रेट और इंश्योरेंस के जो कंसाइनर ने खर्च किया बेटा, ठीक है, इस केस में नो एंट्री, ठीक है, यहाँ पे लिख लो फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ठीक है। अब उसके बाद क्या, फोर्थ लिखो, अब वहां पे गुड्स उसने कंसाइनी ने कुछ किया, ठीक है, यहाँ पे अपने पहला दूसरा वो हो गया, अच्छा बिल ड्रॉ किया बेटा, उसकी भी एंट्री पास कर लेंगे, बिल ड्रॉन, ठीक है, बिल ड्रॉन रिसीव्ड ए कंसाइनमेंट एंड एक्सेप्टेड, अच्छा यहाँ पे डेट दी है बिल ड्रॉन की बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे बिल ड्रॉन 14th ऑफ, ये 14th ऑफ जुलाई है, 14th ऑफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सॉरी 14th ऑफ जुलाई 2015, बिल ड्रॉन बाय एच ऑन काले, तो क्या एंट्री पास करेगा बेटा, कंसाइनर, कंसाइनर एंट्री पास करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल है 10,000 रुपए का, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू काले अकाउंट 10,000, अब कंसाइनी ने इसको एक्सेप्ट किया तो उसके लिए पेबल है, तो वो एंट्री पास करेगा बेटा, एच अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000, ओके, एच अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000, ठीक है बेटा, लिखिए आपने ये। उसके बाद क्या हुआ है, सेल्स हुआ है बेटा, तो सेल्स में अपन ध्यान रखेंगे, अब आगे फोर्थ हुआ फिफ्थ, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, ये कंसाइनर है एच और ये कंसाइनी काले, कंसाइनर कंसाइनी, ओके, ओहो दिख रहा है ना, यस ठीक है, फोर्थ के बाद फिर बेटा आता है यहाँ पे फिफ्थ, ओके, अब क्या कह रहा है यहाँ पे, उसने कुछ खर्चे भी किया, अपन लिखते जाएंगे, उसने सेल्स भी किया, ठीक है, पहले ये कर लो, खर्च किया उसने, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय काले, कंसाइनी ने कुछ खर्चे किया बेटा, अब कंसाइनी ने खर्चे किया तो क्या होगा भाई, अब भाई खर्चे हमारे कंसाइनमेंट का खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितना है 400 और 250, 650, 400 प्लस 250 650, टू हमको कंसाइनी को देना है, तो टू काले अकाउंट, क्योंकि उसने पे करा तो हम, अब कंसाइनी की जेब से पैसे गए तो यहाँ पे टू कैश और बैंक करेगा, ठीक है 650, लेकिन बेटा उसके एक्सपेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि कंसाइनमेंट बिजनेस का ओनर कौन है यहाँ पे, एच कंसाइनर है, उसको हमसे लेना है, तो विल से एच अकाउंट डेबिट 650 टू कैश अकाउंट, ओके, ठीक है भाई। उसके बाद सिक्स्थ सेल्स की एंट्री पास करते, ठीक है, अब सेल्स का समझना बेटा, गड़बड़ यहाँ पे सारी चीज अपन ने कर ली है ना, वैसे ये हो गया, इंश्योरेंस लिख लिए, सेल का भी लिख रहे, 80 बाइसिकल्स बेचा, और क्या बेचा उसने 205 रुपए में एक बाइसिकल बेचा उसने,
ठीक है, अब ध्यान से सुनना। लेकिन नीचे पढ़ो क्या बोला जो मैंने हाईलाइट किया, काले सोल्ड 20 बाइसिकल्स ऑन क्रेडिट एंड वॉज, यानी उसमें 80 में से 20 बाइसिकल क्रेडिट में बेचा, मतलब 60 बाइसिकल किस में बेचा, कैश में। तो गड़बड़ नहीं करना, मैं अच्छा हमको क्या लेना देना, मैं कंसाइनर हूं, मेरे को कोई लेना देना नहीं कि कंसाइनी ने कैश पे बेचा कि क्रेडिट में बेचा, मुझको कंसाइनी ने बेचा, मुझको कंसाइनी से पैसा रिकवर करना है। तो मैं एंट्री यहाँ पास करूंगा, यहाँ पे मैं एंट्री पास करूंगा, कंसाइनी से मेरे को लेना है बेटा, तो मैं बोलूंगा एच अकाउंट, सॉरी नॉट एच, काले अकाउंट डेबिट, काले अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई बाय 205, 16,400, सेल से बेटा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इनकम है ना, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 16,500। अब उसने जब सेल किया, इसको गड़बड़ नहीं करना बेटा, सेल्स की एंट्री बराबर यहाँ पे कुछ कैश है कुछ क्रेडिट है, तो कंसाइनी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कितनी बाइसिकल्स 20, तो नहीं उसने 20 क्रेडिट में बेचा, तो मतलब 60 कैश में बेचा, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 205, और डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट ये आएंगे आपकी 20 मल्टीप्लाई बाय 205, और ये पैसा हमको किसको देना है, कंसाइनर को, कंसाइनर का नाम है एच, तो एच अकाउंट, टू एच अकाउंट, सो फिर आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 205। ये समझा आपको बेटा, ऐसा क्यों लिखा हूं, इसको कंफ्यूज नहीं होना। उसने कहा कि भाई क्रेडिट में 20 बेचा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट आ गया, और कैश में, इसका मतलब कैश में कितनी बेचा, 60। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, 60 मल्टीप्लाई बाय 205, ये हो रहा है 12,300, और उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 205, ये हो गया 4,100, ठीक है। तो 12,300 प्लस 4,100, तो ये हो गया 16,400। समझ में आया? वो एंट्री ऐसी क्यों पास ही, कैश डेटर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने बोला 20 क्रेडिट में बेचा बेटा, ठीक है, और उसने बाकी कैश में बेचा। लेकिन हमसे कहता है बेटा, काले sold 20 bicycle on credit and was not able to recover sale proceed of 5 bicycle because of insolvency of the debtor। अब हम ऐसा मान लेते बेटा, ऐसा मान लेते कि भाई उसने 20 क्रेडिट में बेचा, 20 किस में बेचा बेटा, क्रेडिट में, उसमें से 5 में रिकवर नहीं हुआ, मगर इसका मतलब हम मान लेते कि 19 का पैसा, सॉरी 20 में से 5 रिकवर नहीं हुआ, मतलब 15 का पैसा आ गया बेटा। तो यहाँ पे लिखो 7 पॉइंट, amount recovered from debtor, from debtors, ठीक है। इसको क्या लेना देना, ये तो बोलेंगे भाई तुम रिकवर करो डेटर से, मुझको क्या लेना देना, मैंने तुमको डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया और मैं तुमसे वो रिकवर करूंगा, सेल जो भी हुआ सेल उसका अमाउंट रिकवर करूंगा। जस्ट 1 मिनट, ओके ठीक है, मेरी बात सुनो। अब यहां पर बेटा इसके पास, इसको लेना कितने में था, 20 का लेना था, तो पैसे आए सिर्फ 5 के, तो ये 15 के, सॉरी, तो ये एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट 15 बाइसिकल्स पे 15 मल्टीप्लाई बाय 205, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, क्यों बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट बेटा, उसने कहा कि 5 पे रिकवर नहीं होंगे, देखो यहाँ पे 5 बाइसिकल वॉज नॉट एबल टू रिकवर सेल प्रोसीड ऑफ 5 बाइसिकल बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर, तो उससे वो हमको 5 पे नहीं आए, तो बैड डेप्ट हो गया बेटा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 205 टू डेटर्स अकाउंट, तो जो हमको डेटर से लेना था बेटा 4,100, तो 4,001 उसमें से मगर 15 पर ही पैसा आए, तो हमारे पास 3075 आए, और 5 मल्टीप्लाई बाय 205, ये हो गया बैड डेप्ट बेटा 1025, ये क्या हो गया बच्चों, बैड डेप्ट। ओके, समझ में आई ये चीज आपको बच्चों? हाँ ना, सिंपल है ये। अरे भाई इतने पे लेना था आपको, 20 पे, 5 15 पे आए, 15 पे आए, 15 पे पैसा आ गया, मैं कैसे मना आ गया, क्योंकि उसमें मतलब 5 पे कुड नॉट, नहीं रिकवर कर पाया, मतलब 15 पे रिकवर हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, 5 पे नहीं आया तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट।
ओके चलिए, अमाउंट भी रिकवर्ड हो गई। अब मैं यहाँ पे देख लूँ मैंने क्या क्या चीजें सब सारी लिख लिया हो ना यहाँ पे। ओके ठीक है, ये हमारा, एक सेकेंड बेटा, पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, बिल ड्रॉन, बिल एक्सेप्टेड वाला एंट्री हो गई, सेल्स हो गई बेटा, ये एक्सपेंस यहाँ थी नहीं, ये एक्सपेंस हो गया, कमीशन बचा, बैलेंस बचा और स्टॉक बचा। ठीक है, यहाँ पे लिखो 8 बेटा, कमीशन कितने परसेंट बोला, 5%, सो कमीशन एट द रेट 5% बेटा, एट द रेट 5%। तो सेल्स कितना हुआ टोटल, 16,400, तो 16,400 का 5% होता है 820। तो हमको कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 820। कैसे आया बेटा 820, यहाँ लिख लेता, 16,400 टोटल सेल, उसका 5% बेटा। अब वो कैश क्रेडिट हमको कोई मतलब नहीं, हमने आपको डेल क्रेडिटर कमीशन दे दी और बैड डेट वो कंसाइनी का लुकआउट है बेटा। ठीक है, ओके, सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 822, कंसाइनी को हमको कमीशन देना है, ठीक है, तो उसका नाम है काले, तो काले अकाउंट 820। ठीक है, अब बेटा इसके लिए तो ये कमीशन इनकम है, तो ये टू कमीशन करेगा, टू कमीशन अकाउंट 820। किसको डेबिट करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, एच, एच से लेना है इसको, तो एच अकाउंट डेबिट 820 टू कमीशन अकाउंट 820। ओके चलिए, ठीक है, तो ये भी कर लिया अपने कमीशन। अब क्या बचा, सेल्स हो गया, सब हो गया। अब स्टॉक का कैलकुलेशन करते बेटा हम लोग, स्टॉक का उसमें लोडिंग कितनी है वो देखते हैं अपन, उसकी एंट्री पास करेंगे और फिर अपन बैलेंसेस निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, 9th, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसकी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है बेटा, वहां पे इसके अमाउंट वहां पे का, वैसे अपन यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है। यहाँ पे ना मेरे को ये क्लोजिंग स्टॉक की लगेगी, फिर स्टॉक रिजर्व की, फिर एक अपना बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर करते वो, और फिर पेमेंट। टोटल 4 एंट्री 9, 10, 11, 12, तो आप इस एक आप अपना उतना स्पेस आप रखिए कि 4 एंट्री में लिखूंगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्लोजिंग स्टॉक, बहुत सिंपल है बेटा, क्लोजिंग, नो नॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल लॉस बेटा। ठीक है, सो इनवॉइस वैल्यू क्या आती है उसकी, इनवॉइस वैल्यू 20 बाइसिकल्स है बेटा रखी हुई स्टॉक में, इनवॉइस प्राइस थी 200 रुपए, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 200, 4,000। एड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, कंसाइनी ने तो गोडाउन के पहले कुछ करा ही नहीं बेटा, एक्सपेंसेस इनकर्ड। ठीक है, तो ये इसने टोटल कितने खर्च किया था बेटा यहाँ पे, 1,000 100 बाइसिकल्स पे, तो फिर 20 बाइसिकल्स पे कितना, 1,000 अगर 100 पे, तो 20 पे कितना, 200, तो ये टोटल हो गया बेटा आपका 4,200। ठीक है, कंसाइनर की एंट्री पास करेंगे, सी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, लिखो वहां पे। ठीक, साथ साथ में लिख रहे हैं ना बेटा, सिंपल है, जनरल एंट्रीज में कुछ है ही नहीं बेटा, वो अपने को करना है। ठीक है, ओके चलिए, अब आप वहां पे लिखेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है भाई, 4,200 टू कंसाइनमेंट अकाउंट 4,200। इस केस में कोई एंट्री नहीं रहती इसकी, इसे क्या लेना, ये ओनर थोड़ी लिखना है स्टॉक का। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें लोडिंग रहता है, स्टॉक रिजर्व कहते हैं इसको। व्हाट इज स्टॉक रिजर्व, लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक, लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एक और चीज कह दो बेटा, लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक थे, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, एक सेकेंड। एक बच्चे ने कल मुझे पूछा डाउट सेशन में कि सर यहाँ पे लोडिंग वो होता है कि जो गुड्स लोड करते हैं अपन, नहीं नहीं नहीं, लोडिंग विद चार्जेस होता है बेटा। ये लोडिंग तो आप जो कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ा के नोशनल अमाउंट से कोई बढ़ाते हैं अपन, दैट इज लोडिंग, वो लोडिंग चार्जेस होते हैं। तो क्वेश्चन में लोडिंग चार्जेस सब बोलता है, ये वो लोडिंग नहीं है। ठीक है, चलिए इस पे भी एक वर्किंग नोट वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, अपन यहाँ लिख सकते हैं बेटा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सी चीज है,
स्टॉक में 20 बाइसिकल्स रखी हुई बेटा, एक पे लोडिंग कितनी है, एक पे लोडिंग कितनी है बेटा, अपनी लोडिंग है 50 की। ये कैसे पहचाना बेटा, एक में लोडिंग 50 की, 200 इनवॉइस प्राइस है ना बेटा, एक एक बताना पड़ता है। 200 इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट 150 है, तो लोडिंग 50 है, 20 मल्टीप्लाई बाय 50, 500। तो एंट्री पास होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, 1000, 1000, ठीक है। टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 1000, ओके ओके। चलिए ये भी हो गया बेटा। इसके बाद वो, इसके बाद एक तो वो अमाउंट बैलेंस का एक दो एंट्री और आएंगी, 11 12 कौन सा जिसका प्रॉफिट आएगा बेटा, नहीं और आ सकती 11 गुड्स सेंट ऑन कंसाइन में, ऐसे तो बहुत एंट्री करा सकता हूँ बेटा आपको, ठीक है। बिल से तीन चार, इसके बाद ना जो एंट्रीज पे देखते कितनी है, तीन चार एंट्री के लिए आपने जगह छोड़ देना वहां पे, है दो तीन एंट्री एडजस्ट कर लेना बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा अपन यहाँ पर आते हैं, फटाफट अकाउंट बनाते हैं अपने को। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बोला, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर कौन है, एच, एच लिमिटेड, ये कंसाइनर, ठीक है। तो पहले एक बना लो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये ड्रॉ कर लो बेटा 7 8 लाइन का, ठीक है। उसके बाद बना लो कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी कौन है, काले, हम्म, काले अकाउंट, कंसाइनी, इसको बना लो 5 6 लाइन का, ओके। उसके बाद बना लो बेटा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। इसको क्या 3 4 लाइन का बना लो बेटा, ओके। उसके बाद बना लो आप स्टॉक, ओहो स्पेस ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं, ये सॉल्यूशन ही 20 है, ओके। ये दिखा आपको, ओके। यहाँ पे बना लो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। आप बोलेंगे सर इतने सारे अकाउंट क्यों बना रहे, बना लो बेटा, समझ में और अच्छे से एक एक चीज़ें अपने को यहाँ पे क्लैरिफाई होती जाती है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, ओके। उसके बाद एक और अकाउंट यहाँ पे बना लो आप, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बना लो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ओके। तीन चार लाइन के बनाना है आखिरी के, ओके। चलिए शुरू करें। अब पहली एंट्री से आते जाओ बेटा, फट 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 अपन लिखते जाएंगे। अब पहली एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000। चलो जाओ लिखो पहली एंट्री का इफेक्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000, ओके। सेकेंड एंट्री क्या है बेटा, यहाँ पे कंसाइनर की बुक्स में कर रहे अपन ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट करो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये है लोडिंग, लोडिंग रिवर्स, लोडिंग को अपन क्या करते हैं यहाँ पे, रिवर्स करते बेटा, ठीक है। अब उसके बाद ये कितना अमाउंट है आपका, 5,000 रुपये, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग रिवर्स, ठीक है 5,000, ठीक है। थर्ड एंट्री पे जाओ बेटा, क्या कह रहा है थर्ड एंट्री आपसे,
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1000, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1000, ये हमने दिए थे फ्रेट एंड इंश्योरेंस, एक 1000। ओके, फोर्थ एंट्री बेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू काले, जाओ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करो 10,000, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू काले। ओके, ठीक है, तो काले को क्रेडिट करो बेटा बाय बिल्स रिसीवेबल 10,000। ओके, उसके बाद फोर्थ एंट्री हो गई बेटा, फोर्थ के बाद आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, इसे बिल ड्रॉ की एंट्री दिया है क्या आपने को? ड्रॉ, ठीक है, जहाँ डेट दी ना, एक दो जगह डेट दी भी, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। जैसे गुड्स सेंड जो था यहाँ पे, इसने हमने इसको जो गुड्स भेजे 1 जुलाई 2015, तो आप चाहो तो लिख सकते हो 1 जुलाई 2015, ठीक है। 1 जुलाई 2015 को अपन ने रिवर्स भी कर दिया, उसको 1 जुलाई 2015 को रिवर्स कर दी। उसके बाद ये उसी तारीख को खर्चा हुआ था, ठीक है, 1 जुलाई 2015। उसके बाद बेटा उसके बाद बिल ड्रॉ करे अपन ने, तो बिल ड्रॉ के एंड 40 एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एच लिमिटेड, एक्सेप्टेड ए 3 मंथ्स ड्रॉन, ठीक है। तो ये अपन कौन सी तारीख को आप समझ लो, यहाँ पे अपन ये जो बिल ड्रॉ करा वो 14 जुलाई को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे अब उसे बिल ड्रॉ कब किया ये नहीं बोला, तो अपन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ही मान लेते हैं उसको, वही उसकी डेट है, ठीक है। तो 14 जुलाई 2015, ओके, तो यहाँ पे ठीक है 14 जुलाई 2015, ठीक है, एंड एक्सेप्टेड ए बिल, वो 14 जुलाई बोल रहे थे, डेट बेसिकली यहाँ पर उसने ऐसे लिखा है, यहाँ पे क्या बोला उसने कि एक्सेप्ट, यहाँ पे काले रिसीव कंसाइनमेंट 14 जुलाई 2015, एक्सेप्टेड 3 मंथ ड्राफ्ट अपॉन हिम बाय एच लिमिटेड फॉर, एक्सेप्ट अपन यही मान लेते कि 3 जुलाई को करा, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेट भी सब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ही मानते, अब ड्रॉ कब किया अब मेरे को नहीं पता ना उसने कब किया बेटा, ठीक है, तो 14 जुलाई ले लेते अपन, डन। अब उसके बाद ये भी चीज हो गई भाई, एक एक करके आती है अपन, ठीक है। अपनी कौन सी एंट्री हो गई? फोर्थ हो गई। फिफ्थ पे आओ, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय काले, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू काले, कंसाइनमेंट को डेबिट करो टू काले अकाउंट, ओके, टू काले अकाउंट। ये इसने कौन से एक्सपेंसेस इनकर्ड किया? रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस 650, काले को क्रेडिट करेंगे अपन बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 650। ये 650 कैसे है बेटा? 400 प्लस 250, ओके। उसके बाद अपनी 6 काले अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, तो काले को डेबिट करो कंसाइनमेंट 16,400, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे बेटा बाय काले अकाउंट सेल्स 16,400, ठीक है, ये भी हो गया बेटा। उसके बाद अपनी नेक्स्ट एंट्री, अमाउंट रिकवर्ड, वो तो कंसाइनिंग के कमीशन बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू काले अकाउंट कमीशन, कितना बेटा कमीशन? 820, कैसे निकाले थे? 16,400 का 5%, 820, इसको क्रेडिट करें बाय कंसाइनमेंट 820, ये एंट्री भी हो गई बेटा। उसके बाद हमारा ये हो गया, एट्थ हो गया। नाइन्थ, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट बनाए बेटा, वहां पे लिखो टू कंसाइनमेंट अकाउंट 4,200, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो बेटा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट 4,200, ओके। लिख रहे हो ना? लास्ट सेशन है कंसाइनमेंट चैप्टर का, खुश होंगे बहुत, ठीक है सर, ये हेडेक हटा ये चैप्टर का, कुछ नहीं बेटा, बस सोचना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया 10th पॉइंट बेटा, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, तो कंसाइनमेंट को डेबिट करो
टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट कितना है वो 1000। अब क्या करेंगे बेटा, इसकी टोटल करो और बैलेंस निकालो, फिर एंट्रीज जो रहेंगी ट्रांसफर की बताते था 5000 प्लस 16400 प्लस 4200 25600 25600 माइनस 20000 माइनस 1000 माइनस 650 माइनस 820 माइनस 1000 2130 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री सब सिखाया बेटा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मेरे को बताओ बेटा, ये अपन एंट्री पास करें ना, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब समझो बेटा, तो कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है बेटा, तो उसके बैलेंस को ट्रांसफर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, उसको इस साल का P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते। तो मेरे को बताओ बेटा, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, इसको आपने डेबिट करे, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या किया बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करे 2130 से, कहाँ ट्रांसफर करे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री क्या पास होंगी बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे 11th एंट्री लिखो, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So consignment account debit, consignment account debit 21302 profit and loss account 2130। ठीक है, अब मेरे को एक बात बेटा, प्रॉफिट कंसाइनर का ना, कंसाइन की इसमें कोई एंट्री नहीं होगी बेटा, 12th पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। नेक्स्ट था बेटा काले। अब उसमें देखो, उसमें कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, अपन ये अज्यूम कर लेते कि बैलेंस उसने पे कर दिया 16400, ये 16400 माइनस 10,000 माइनस 650 माइनस 820, ये आएगा 4930। तो अपन ये अज्यूम करते उसने पैसा दे दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, इसमें वाला एक नोट लिखा दूंगा मैं। ठीक है, अब बताओ, ये आपने काले अकाउंट को क्रेडिट करे, काले अकाउंट को क्रेडिट करे, तो हमको से पैसा आया, तो कंसाइनर की एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिटेड टू काले। फाइनल अमाउंट recovered from consignee, recovered from consignee। ठीक है बेटा, तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 4930 टू काले अकाउंट। अब भाई काले ने हमको दिया पैसा, उसके पास से पैसा गया, तो वो करेगा टू बैंक अकाउंट 4930, हमको पैसा उसने किसको दिया, हमें, तो उसके एच को एच अकाउंट डेबिट 4930 टू बैंक अकाउंट 4930। ठीक है, उसका अकाउंट उसके इसमें भी क्लोज हो जाएगा। एक मिनट रुकना बेटा, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा देखने दो। टिंग टिंग टिंग, 493। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद देखते हैं और कुछ आएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे कंसाइनमेंट हो गया, ये भी हो गया। अब ये गुड्स सेंट ऑन, इसको अपन ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते बेटा 20,000 रुपये, बस ये लास्ट एंट्री बेटा। ये 15,000 रुपये अपन ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे बेटा टू ट्रेडिंग अकाउंट 15,000 रुपये। तो बेटा यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट करे, तो ट्रेडिंग को क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट। तो इसका एंट्री लिखो 13, बैलेंस ऑफ, स्पेस नहीं तो ऐसा लिख लो शॉर्टकट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री पास होगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, स्पेस नहीं इसलिए ऐसा लिख रहा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस केस में कुछ नहीं। ओके, उसके बाद ये हो गया बेटा हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, कंसाइनमेंट स्टॉक बेटा ये रियल अकाउंट है।
ठीक है, ये एक रियल अकाउंट है। तो 4200, तो उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये ट्रेडिंग पीरियड में ट्रांसफर नहीं होता बेटा, वो नॉमिनल नेचर होता है 4200, ठीक है। अब बेटा ये जो बिल था ना 3 महीने का था। अब 14 जुलाई, तो 14 जुलाई, 14 अगस्त, 14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर और 3 दिन 17 अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर 2015। अब वो 31 दिसंबर तक की उसने इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये ऑनर हो गया। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। 3 महीने का बिल था, मैच्योरिटी डेट पे रिसीव वो ऑनर हो गया बेटा, ठीक है। ओके 17 अक्टूबर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये एंट्री, अब सॉरी, मैंने रियली सॉरी फ्रॉम माय साइड बेटा, मैंने यहाँ पे आपको बोला 3 एंट्री, मैंने 4-5 लिख दिया और मैं लिखना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है। आई एम रियली सॉरी। अगर आपके इसके नीचे जगह नहीं ना, तो ये 13 नंबर के बाद कहीं और आप 14-15 लिख लो, आई एम सॉरी, ठीक है। तो एक और स्लाइड में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये ठीक है, ये आपका 20 क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद एंट्रीज, आई एम रियली सॉरी बेटा, जैसे मैं एडजस्ट करो आप भी एडजस्ट कर लो प्लीज, ठीक है। 14, अब क्या हुआ यहाँ पे, बिल ऑनर्ड, इसके पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। इसने पेमेंट किया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 10,000। ओके ओके, और कुछ अगर लगा तो बताता हूँ। ये हो गया बिल्स पेबल टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल। अब अगर कंसाइनी की बुक्स में देखिए बेटा, अपन यहाँ पे 2 मिनट नो एंट्री नोट, ये बिल्स पेबल्स का कैंसिल हो गया, एच अकाउंट भी पूरा क्लोज हो गया उसका, ये कैश था, ठीक है। ये डेटर्स अकाउंट भी उसका क्लोज हो गया, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन ट्रांसफर दिस कमीशन, कमीशन की एंट्री आप पास कर सकते हैं, कमीशन ट्रांसफर टू पीएनएल बेटा। अगर तो यहाँ पे लिखो कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय कंसाइनी, बाय कंसाइनी। तो कंसाइनी बेटा, एक मिनट, कंसाइनी किस में बोले, तो कंसाइनी कमीशन इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा। तो आप खुद सोचो, अगर मैं कमीशन अकाउंट बनाता हूँ, रफली कमीशन अकाउंट बनाए, तो पहले आपने कमीशन को क्रेडिट करे ना, कितने से कमीशन को क्रेडिट करे, एक सेकेंड, कितना था वो, 820, 820 से यहाँ क्रेडिट करते कमीशन अकाउंट को कंसाइन, उसका बैलेंस को पीएनएल में लेके जाएंगे 820, तो कमीशन का डेबिट करना पड़ेगा ट्रांसफर करते वक्त। तो कमीशन अकाउंट डेबिट 800, ये ट्रांसफर की एंट्री पा 820 टू पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम पीएनएल में क्रेडिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। चलिए सर, आप बोले कि 2-3 एंट्री बोले थे, आपने तो इतनी सारी एंट्री इसलिए कराया बेटा, इतनी सारी एंट्री अपने को भी अच्छे से समझ में आया ना, सारी चीजें यहाँ पे लिख ली बेटा अपन ने, ओके डन। तो कमीशन भी क्लोज हो गया, बिल्स पेबल भी हो गया, वहां पे एच का अकाउंट भी क्लोज हो गया, सारी चीजें हो गई, ओके डन। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म होता है। तो विल टेक वन मोर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। और मैं बता रहा हूँ बेटा, कभी भी लाइफ में ना कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, जो चीज़ आसानी से अगर मिल गई ना, तो फिर वो बहुत ही वो नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं है उसकी, मतलब कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है तो उसका अपने को वर्थ नहीं रहता ना, वही तो हर कोई कर लेगा आसानी। अब आपको सीए बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और सीए में बहुत मेहनत करना पड़ता है बेटा। मैं आपको कहूँ कि सीए 5% इज अबाउट लक, कि आपका लक कैसा, लक भी कभी कभी काम करता है ना, एग्जाम में थोड़ा बहुत जो पढ़े वो आ गया, थोड़ा 5% सिर्फ लक, 5% योर इंटेलिजेंस, एंड 90% अबाउट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के ऊपर ही पूरा सीए का खेल है, आप कितनी मेहनत करते हो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप खूब मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करेंगे तो ही आप इसको अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ओके। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए बेटा कि आप अच्छे से मेहनत करो। अब मैं बिलीव मी, अगर आप मेहनत करोगे तो आप 100% यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टेड अकाउंट। आपको फाउंडेशन क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अकाउंट्स में 80+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको क्या करना रहेगा बेटा, मेहनत करना जरूरी है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते बेटा हम, और उसके बाद ये चैप्टर की समाप्ति, ठीक है।
चलिए, मिस्टर ए ऑफ मुंबई कंसाइन 100 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी टू मिस्टर आर ऑफ दिल्ली. The goods were invoiced at rupees 150 so as to yield a profit of 50% on cost. तो वो कॉस्ट पे कितने परसेंट कमा सके? 50%. इसीलिए वो जो भी 150 रुपए में, कीमत समझना बेटा, उसने 100 यूनिट्स भेजा, 100 यूनिट्स भेजा 150 रुपए में, और टू यील्ड ए प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट. तो यहाँ पे अमाउंट 150 ही इनवॉइस प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस है, सॉरी ये इनवॉइस प्राइस है बेटा 150. ठीक है, तो कॉस्ट कितनी? 100 ना. 50% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट 100 होंगी, तो जब भी तो उस पर 50% 50 होंगे और इनवॉइस प्राइस 150 होगा. तो कॉस्ट इज 100, लोडिंग इज 50 एंड इनवॉइस प्राइस इज 150. ए इनकर्ड वन. अच्छा, यहाँ पे पहले मैं लिखते जाता हूं. फर्स्ट गुड्स सेंड, गुड्स सेंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको. ऐसा क्वेश्चन आपने पहले पूरा कर, एक स्लाइटली सा चेंज आने वाला है यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है. इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस, ठीक है. 100 यूनिट्स, 100 थे 1000, 1000 यूनिट्स नहीं 100 थे, कितने थे? 100 यूनिट्स थे, ठीक है. 150, ठीक है. 100 यूनिट्स थे, एट द रेट ऑफ रुपीज 150. अब यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस कंसाइनर ने इनकर्ड किया, क्या अपन वो देखेंगे बेटा. तो कहता है अब आगे हमको, मिस्टर ए इनकर्ड ₹1000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस. यहाँ पे 1000 रुपए उसने खर्च किया फ्रेट एंड इंश्योरेंस के, फ्रेट एंड इंश्योरेंस के 1000 रुपए उसने यहाँ पे खर्च किया. अब आगे कहता है बेटा, मिस्टर आर इनकर्ड ₹500 ऑन फ्रेट एंड ₹800 ऑन रेंट. अब ठीक है, अब वो फ्रेट के इसने भी 1000 रुपए खर्च किया, इसने भी 500 किया. ऐसा होता नहीं, एक पार्टी करती है, हो सकता है चलो दोनों ने, एक ने 1000 किया दूसरे ने 500 किया, और रेंट पे 800 किया. तो यहाँ पे बेटा इसको गुड्स रिसीव्ड हुए कि कुछ एबनॉर्मल लॉस वॉस बोला तो देखूंगा, नहीं तो फिर ठीक है, रिसीव्ड हुए बेटा. और उसने यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस किया. यहाँ पे उसने एक्सपेंसेस कितने किया बच्चों? यहाँ पे उसने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया, उसने यहाँ पे कितने पे किया उसने गुड्स पे? या एक सेकेंड, 1000, यहाँ पे 500 रुपए उसने खर्च किया. किसके ऊपर खर्च किया 500 रुपए बेटा? उसने फ्रेट के ऊपर. और यहां पर फिर खर्च किया उसने एक्सपेंसेस गोडाउन में पहुंचने के बाद. ये गोडाउन में पहुंचने के बाद खर्च किया. वो कितने खर्च किया बेटा? 800 रुपए रेंट के ऊपर. तो यहाँ पे रेंट के ऊपर उसने 800 रुपए खर्च किया. ओके. उसके बाद ही सोल्ड 50 यूनिट्स फॉर कैश एट ₹160 पर यूनिट एंड 20 यूनिट्स फॉर ₹175 पर यूनिट ऑन क्रेडिट. ठीक है, उसने यहाँ पे दो, यहाँ पे सेल हुआ बेटा उसका. अब सेल हुआ यहाँ पे, तो ये सेल कितना हुआ? कुछ कैश सेल था, कुछ क्रेडिट सेल था. ठीक है, कैश सेल क्रेडिट सेल. तो यहाँ पे कितना सेल किया उसने? वो कहता है ही सोल्ड 50 यूनिट्स फॉर कैश 160. तो 50 यूनिट्स उसने 160 रुपीज में बेचा, और फिर वहां पे एंड 20 यूनिट्स फॉर ₹175, और ये 20 यूनिट्स उसने 175 रुपीज में बेचा. अब आगे कहते हैं ही रिटेन्ड द कमीशन ऑफ 5% एंड 1% ऑफ द डेलिक्रेटर कमीशन अरेंजमेंट एंड रेमिटेड द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020. अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ पे उसने क्या बोला कि कमीशन कितने परसेंट है? 5%. एंड दे यूज द वर्ड एंड 1% ऑफ डेलिक्रेटर कमीशन. पिछले क्वेश्चन में बोला इंक्लूडिंग 5% इंक्लूडिंग 1%, तो वो 5% में 1% इंक्लूड था. यहां पे कहता है कि 5 and 1, मतलब टोटल कमीशन कितना हुआ? 6%. 6%, 5 and 1, तो कितना हुआ बेटा यहाँ पे? 5 and 1 कितना हो गया यहाँ पे? 6% बेटा यहाँ पे. तो मेरे को वहां पे 5 क्यों लिए थे? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इंक्लूडिंग 1, मतलब 5 में एक इंक्लूड है, यहाँ पे 5 के अलावा एक है, तो इसलिए 6% हुआ. तो यहाँ पे कमीशन हमारा रहेगा 6% बेटा. सो कमीशन कितना है बेटा? 6% हमारा कमीशन है यहाँ पे. ओके. उसके बाद क्या कह रहा है, हम आगे बढ़ते. मिस्टर आर noticed that 10 units were damaged on account of bad packing and he could sell them only for ₹80 per unit after 31st March. मतलब अभी तक बिका नहीं हो,
लेकिन वो कहता है कि उसमें से जो स्टॉक है, अपने स्टॉक कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे उसने 100 यूनिट्स बेचा था, भेजा था 50 और 20 ही बिक गई। अब यहाँ पर जो कल भी पढ़ाया था आपको, ये अगर ये एबनॉर्मल है तो यहाँ पे मेरे पास जो स्टॉक आ रहा है, जो स्टॉक है बेटा, वो स्टॉक में 20 कितनी यूनिट्स है भाई, 10 यूनिट्स है, जो कि फुल वो डैमेज है बेटा। क्या है वो 10 यूनिट्स आपके यहाँ पे डैमेज है वो, तो यहाँ पे वो डैमेज होगा 20 यूनिट्स, ये डैमेज वाली, तो इसको मैं ट्रीट करूंगा एबनॉर्मल आइटम। ठीक है, आप इसको ट्रीट करते हैं एबनॉर्मल आइटम, और कंसाइनमेंट अकाउंट से हटा के एबनॉर्मल स्टॉक अकाउंट बनेंगे, वहां पे इसको अपन ट्रीटमेंट देंगे। और बचे कितने बेटा, ये नहीं, ये 10 यूनिट्स थे, 10 यूनिट्स थे, ओके 10 यूनिट्स। और यहाँ पे कितने यूनिट्स आएंगे बेटा, 70, 20 यूनिट्स यहाँ पे रिमेनिंग। तो ये कहाँ पे आएंगे, ये आपका आएगा ट्रीटमेंट बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसको कंसाइनमेंट अकाउंट से हटा लेंगे एबनॉर्मल आइटम है। ठीक है, मगर मैं बताऊं आपको प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट इफेक्ट जब अपन लेते, मैंने सिखाया था आपको। ठीक है, ये ऐसा आया ना, अपने कौन से क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 17 था, ये 17 था, ऐसा कुछ किए थे अपन ने। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे क्या कहता है हमसे बेटा, आगे हमसे कहते हैं, आगे कुछ कहता है कि और बेटा हमको, ए डेटर फॉर ₹10,000 टू whom goods were sold by, अच्छा, a debtor for ₹1,000 to whom goods were sold by Mr. become insolvent and only .50 ने रुपी, ये जैसा जब कभी दिखे ना आपने ₹0.50 ने रुपी, इट मीन इट इज 50%। ओहो 50%, वाई 50% कुड बी रिकवर्ड, वाई 50 पैसा इन रुपी, तो ₹1 में 100 पैसे होते, तो 50 पैसे मतलब 100 में से 50, तो 50% भी 100 का, 100 में से 50% कुड बी रिकवर्ड। तो आर, ठीक है, रिकवर्ड मिस्टर आर ऑन अकाउंट, आर सेंट एन अकाउंट सेल ऑन 31st March 2020 detailing transaction for the quarter ended on that date and remitted the amount balance due. Make necessary ledger account in the books of Mr. A, assuming that Mr. A closes the books every year on 31st of March. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा यहाँ पे, मगर यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मिस्टर ए की बुक्स में पूछा, मिस्टर ए कौन है बेटा, कंसाइनर, उसने बैलेंस भी यहाँ पे भेज दिया। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस आता है, बैलेंस आता है, ठीक है, इसको भेज दिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, अपन ने वैसे तो ऐसा किया, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 इसी तरीके का था, क्या नया आ रहा है इसमें, नया एक चीज है यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा, छोटी सी नई चीज, वो अपन यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए लिखो पहले आप, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए कौन है बेटा, कंसाइनर, उसमें बनाया हमने कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको ड्रॉ करो 8-10 लाइन का। ओके, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे अब नेक्स्ट बनाओ, यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया ये, यहाँ पे अब आएगा कंसाइनी अकाउंट, कौन सा था अपना, क्या नाम है उसका यहाँ पे, आर अकाउंट, इसको ड्रॉ कर लो बेटा 4-5 लाइन का। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट कंसाइन, ओके ओके, तो ये 3 अकाउंट बना लो। खूब मेहनत करो, चैप्टर में बहुत मेहनत करना आपने भी। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस आपने इसको और एक बार देखना, प्रैक्टिस डील के क्वेश्चंस भी करना सारे प्रॉपर। ठीक है, अच्छा स्कोर लाना, कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, लगता है डिफिकल्ट है, बस अपने को सोचना पड़ता है, अभी सोचना पड़ता है तो तकलीफ होती ना, मगर सोचने से आपका दिमाग बढ़ते जाएगा, बड़े अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे। ठीक है, तो कभी भी आपको अपना कोई रोल मॉडल देखना है ना, तो अपने आप को मिरर में देख लिया करो, आप खुद ही रोल मॉडल हो बेटा। तो आप में इतनी काबिलियत है कि आपको पता भी नहीं, बस मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, एक दिन इस मुकाम पे पहुंच जाओगे, आपको लगा यार कहाँ थे हम और कहाँ पहुंच गए। इतनी मेहनत करो। ठीक है, जिंदगी में खुश भी रहो, टेंशन लेके कुछ होता नहीं, जैसे जैसे लाइफ बढ़ते जाएंगी, जिम्मेदारी लाइफ में बढ़ती, परेशानियां भी बढ़ते जाती,
लेकिन ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, मेहनत बहुत करना बेटा, और दिमाग लगाना और अपनी लाइफ को बढ़िया इंजॉय करते जाना, ठीक है। हार्ड वर्क में भी मजा आना चाहिए, वो हार्ड वर्क आपको फ्रूट देगा बहुत फ्यूचर में। ओके चलिए, मैं बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं, लेकिन जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, जो मेरे को लगता है, वो जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो आप लोग से शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। मेरी बहुत आदत थी, मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत सोचता था, कहीं जाता था तो पुणे में मेरे आर्टिकलशिप में, जब आर्टिकलशिप में जाता सोचता था ये करूंगा लाइफ में, वो करूंगा लाइफ में। हम तो 10th स्टैंडर्ड तक आए, वो थर्ड क्लास स्टूडेंट बेटा। 10th तक तो मैं कुछ पढ़ाई नहीं करता था, क्रिकेट खेलते रहता था, कुछ भी नहीं पढ़ता था, कुछ मतलब कुछ भी नहीं पढ़ता था, हर सब्जेक्ट में बाउंड्री में पास हुआ 10th तक। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत किया 10th के बाद। तो सब कोई सीए बन सकते, मैं सीए बना तो आप क्यों नहीं बन सकते? अगर मैं बन सकता तो मैं तो बोलूंगा दुनिया का हर इंसान सीए बन सकता है, ठीक है। चलिए बेटा, अब आ जाओ यहाँ पे, एंट्रीज पास करते फटाफट बिना समय बर्बाद करे। गुड्स सेंड किया बेटा पहले, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ थोड़ी डेट वेट दी तो थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, डेट वेट भी लिख लेते। कंसाइनमेंट अकाउंट कुछ बोला है कि यार, कभी बोलते कभी नहीं देते। इसने गुड्स कब भेजा लिखा ही नहीं उसने, देखो कब भेजा गुड्स इसने, नहीं लिखा, चलो ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट अभी 31 मार्च को क्लोज हो रहा है भाई, डेट तो होना ना, क्लोज हो रहा है, ठीक है। एनीवे ओके, आजा भाई, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने थे? 100 यूनिट्स, और इनवॉइस प्राइस थी 150, तो ये हो गया 15,000। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, अब वो लोडिंग रिवर्स कर लेते, तो अब रिवर्स एंट्री, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। अभी लोडिंग कितनी थी बेटा? 100 की कॉस्ट थी, बताया 150 में, जो 50 लोडिंग थी, तो 100 × 50, ये हो जाएगा बेटा आपका 5000। 100 तो वो यूनिट से 50 लोडिंग था, कॉस्ट 100, लोडिंग 50, इनवॉइस प्राइस 150 टू कंसाइनमेंट। 5,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद उसे कुछ एक्सपेंस किया कि बच्चों? हाँ, 1,000 रुपये था। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट, ये इंश्योरेंस कौन सा था? ट्रांजिट के लिए करता है बेटा, 1,000 रुपये। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बेटा यहाँ से गुड्स निकला, उसने फिर फ्रेट पे किया 500 रुपये। कंसाइनमेंट, कंसाइनी ने पे किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी जी का नाम क्या? आर। फ्रेट, वैसे वैसे मैं यहाँ लिख देता, रुको, आर के यहाँ पे अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो फ्रेट के, फ्रेट का कितना है बेटा? 500। उसके बाद इंश्योरेंस कितना है? फ्रेट का 500, इंश्योरेंस कितना है? नॉट नॉट इंश्योरेंस, सॉरी, रेंट है। आठ सौ, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 1,300। मगर ख्याल रखना बेटा, गोडाउन के पहले का 500 ही बस, ठीक है। अब कंसाइनी को क्रेडिट कर दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, फ्रेट 500, रेंट 800, 1,300, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है बेटा। ये हो गया हमारा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये भी हो गया, और ये भी कर लिया हमने। सेल्स लिख लेते, हमको तो कंसाइनी से लेना है, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे सेल्स लिख लेंगे बेटा, कितना सेल था वो? 50 यूनिट 160 में, 50 यूनिट 160 रुपए में, प्लस 20 यूनिट्स कितने में बेटा? 175 रुपये में। चलो लिखो इसको, 50 × 160, M +
200 मल्टीप्लाई बाय 175 एम प्लस एम, वहां से 11,500। ओके 11,500 ये सेल्स है बेटा। आर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो बाय आर अकाउंट सेल्स, यहाँ पे अब लिख दो डायरेक्ट 11,500। कैलकुलेशन बता दी ना, आप समझ जाओगे आपको, ठीक है। सेल्स भी हो गया, अब कमीशन है बेटा उसका, सेल्स हो गया अपना, चलो सेल्स हो गया, ये एक्सपेंस हो गया, कमीशन 6%, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी टू आर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो बेटा कमीशन, फिर ये 11,500 का 6%, 690, कितना आ रहा है बेटा 690। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, कंसाइनी को आप लोगों को दिख रहा है ना कि मैं सामने आ जा रहा हूँ, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी बाय कंसाइनी, कितना है बेटा 690। ओके उसके बाद देखेंगे आगे क्या कह रहा है बेटा अपने से, ये हो गया, ये कमीशन भी हो गया। अब ना बैलेंस, ये सब तो बैलेंस तो अपन निकाल लेंगे, अपन चाहे तो कंसाइनी का बैलेंस निकाल सकते हैं बेटा अभी अपन, उसको आप उसने रेमिड भी कर दी, इसको बैलेंस निकाल के खत्म कर दो, एक गुड सेंड भी खत्म, स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं अपन, स्टॉक भी कर सकते हैं, बताता हूँ। पहले इसको क्लोज करो, 11,500, 11,500, 11,500 माइनस 1,300 माइनस 690, 9510, 9510, तो ये इसने रेमिट कर दिया तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है 9510, ये बैलेंस आ गया आपका, ठीक है। इसको भी ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दो, 15,000, 15,000, 10,000 रुपये, इट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, इट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके चलिए, अब उसके बाद ये भी हो गया बेटा, ये कितना था 10,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 10,000 हो गया यहाँ पे, तो उस तो अच्छा ये बैड डेब्ट बेटा कंसाइनी देखना, डेल क्रेडिटर कमीशन दी है उसको, ठीक है। अब ये मेन आ रहा है एबनॉर्मल आइटम का और स्टॉक का, तो अब आ जाओ यहाँ पे, एक काम करो, एक और अपन अकाउंट भी बना लो यहाँ पे, एबनॉर्मल स्टॉक अकाउंट, एबनॉर्मल आइटम और एबनॉर्मल स्टॉक अकाउंट, ठीक है बेटा। अब इसको आप ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन का सिर्फ बनाना है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। इस पे अपन वर्किंग नोट बना, ये 3-4 लाइन का ड्रॉ कर लो, फिर वर्किंग, बहुत मजा आएगा, अभी आपको कुछ सिखाने वाला हूं मैं, वर्किंग, ठीक है। हमेशा याद रखना बेटा, एबनॉर्मल लॉस जो आपका ये हो रहा है एबनॉर्मल आइटम, हमेशा आप इसको किस पे कैलकुलेट करते हैं अपन, कॉस्ट पे, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट, ठीक है। एबनॉर्मल आइटम है तो अब एबनॉर्मल जब कंसाइनमेंट्स में से हटाते हटाते वक्त बोला, डोंट गेट कंफ्यूज, हटाते वक्त आप उसको किस पे रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा कॉस्ट पे, हमेशा कॉस्ट पे। क्लोजिंग स्टॉक आपका इनवॉइस प्राइस मेथड और इनवॉइस प्राइस पे रहेगा, लेकिन एबनॉर्मल आइटम विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, ठीक है। मेरी बात सुनना, तो यहां पर बेटा एक्सपेंसेस, द फर्स्ट इज द कॉस्ट प्राइस, अभी बेसिक कॉस्ट इसको कहता हूं मैं, बेसिक कॉस्ट। तो कितने आइटम है ऐसे, 10 यूनिट्स ऐसे जो ये डैमेज वाले, तो उसको अपन वहां से हटा रहे, ठीक है। तो 10 यूनिट्स से यहाँ पे, अब मेरी बात अच्छे से समझना है आपको, 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय बेसिक कॉस्ट थी इसकी 100 रुपए, तो ये आ गया बेटा 1,000 रुपए, एड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, आपको पता है ना कैसे निकालते बेटा, स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा है, नहीं लेट आ रहा है, ठीक है। तो 1,000 जो थे बेटा, 1,000 रुपए खर्च किए थे, वो कितने पे खर्च किए थे उसने, 100 यूनिट पे, तो फिर 10 यूनिट पे कितना, ये आ गया 100 रुपए, एड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइन, अभी देखो लॉस इन ट्रांजिट वाला केस नहीं है, गड़बड़ नहीं करना बेटा, लॉस इन ट्रांजिट नहीं है, ये हमारे गोडाउन में ही रखे हुए डैमेज हो गए, वो डैमेज हो गए, ठीक है। तो बिके विके भी नहीं हो, डैमेज पड़े हुए हमारे, तो अब उस ये 500 रुपए जो कंसाइनी ने खर्च किया गोडाउन के पहले के, वो इस पर भी किया, इस पे भी किया होगा ना बेटा। तो ये 100 यूनिट, तो फिर 10 यूनिट पे कितना, ये हो गया 50, तो इसकी टोटल कॉस्ट है, ये कितनी बेटा, इसकी टोटल कॉस्ट हो गई बेटा यहाँ पे 1150, 1150, ठीक है।
लिखे आपने 1150, लिखे नहीं लिखे, ठीक है। अब इसके नीचे आपने लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूं, इसके नीचे आपने लिखना, इसके नीचे आपने लिखना, ठीक है। यू नो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ये एएस अकाउंटिंग में शॉर्टकट ऐसा लिखते हैं, एज पर एएस 2 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, क्लोजिंग स्टॉक should be valued at cost or NRV, whichever is lower, बेटा लोअर, कॉस्ट और एनआरवी whichever is बेटा लोअर। अब ध्यान से मेरी बात सुनोगे बेटा, अभी क्या हो रहा है वो तो कहते हैं कि कॉस्ट और एनआरवी whichever is लोअर, उस पर अपने को कैलकुलेट करना रहेगा। अब मेरे को एक बात बताइए बेटा, यहाँ पे कॉस्ट मतलब ये टोटल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे, कॉस्ट ये टोटल कॉस्ट है 1150। व्हाट डू मीन बाय एनआरवी? अभी थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट इतना टॉर्चर नहीं करती एग्जाम में, लेकिन मैं करूंगा आपको। ये अब कॉस्ट है 1150, लेकिन AS2 कहता है कि इट शुड बी रिकॉर्डेड कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। एनआरवी का मतलब क्या होता है पता है आपको? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो मैंने अभी तक आपको क्या बोला, व्हाट इज रियलाइजेबल वैल्यू, व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर मैं मार्केट में बेचूं तो कितने में बिकेगा। तो क्वेश्चन में जो डैमेज यूनिट्स है उसके बारे में कहता है बेटा, अगर आप मार्केट में उसको बेचोगे तो वो 80 रुपए से ज्यादा का नहीं बिके। यहाँ पे क्या बोला देखो, अच्छे से पढ़ना सेंटेंस है, 10 units were damaged on account of bad packing and he could sell them only ₹80 per unit after 31st March। मतलब उसके बाद वो 80 रुपए से ज्यादा में बिकने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा, उसकी कॉस्ट कितनी है अपन ने अभी कैलकुलेट करी। यहाँ पे लिखो कॉस्ट 1150। अब आप बोलेंगे एनआरवी निकालो, व्हाट इज एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो समझना थोड़ा सा, तो कितने यूनिट से बेटा मेरे यहाँ पर यूनिट से 10 यूनिट है, तो 80 रुपए से ज्यादा में नहीं बिकेगा। तो मैं इनर कॉलम में लिखता हूं 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 80, कितना होता है बेटा ये 800। कितने रुपए हुआ 800, मैं जूम कर देता हूं, 10 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 80, ये कितना होता है 800। अब आप ये पढ़ोगे, बहुत एडवांस चीज है, इंटर में पढ़ोगे, लेकिन अभी अपन एडवांस क्वेश्चन यहाँ करें तो आपको सीखना जरूरी है, आपको पिछले क्वेश्चन से भी लिंक करके दूंगा। अब क्या हुआ यहां पर बेटा कि आपके ये तो हो गया एनआरवी, तो विचेवर इज लोअर, तो आप बोलेंगे सर वो 800 पे उसको रिकॉर्ड कर दो, है ना। अब 1150 800 विचेवर इज लोअर, 800 पे उसको रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक को, इसको क्लोजिंग स्टॉक जो आपका ये वाला नॉर्मल आइटम की कॉस्ट कम, मार्केट वैल्यू कम हुई, तो उसको 800 पे आप क्या कर दो, बोलेंगे मेरे को रिकॉर्ड कर दो बेटा। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है आपसे कि आगे चल के अपने को यहाँ पे कमीशन का खर्च होने वाला, किसका खर्च होने वाला बेटा, एनआरवी का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि वो बेचने के लिए अगर कोई खर्च होने वाला है तो उसको भी आप, इसलिए तो उसको रियलाइजेबल वैल्यू नहीं कहते, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते, नॉट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या बोलते बेटा उसको, नेट रियलाइजे, तो रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बोल रहा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोल रहा है। नेट मतलब इसमें कुछ और खर्चे होने वाले हो बेचने के लिए। मैंने बोला हाँ सर ये बेचूंगा तो मुझे कमीशन देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा जब भी ये बेचूंगा, तो 800 रुपए पे मेरे को 6% कमीशन देना पड़ेगा। तो 800 का 6% होता है 48। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपको पता है कितनी हो गई बेटा आपकी 752। 752 इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, 752 की नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब विचेवर इज लोअर, लोअर इज अलाउड, तो लोअर कितना है इसमें से आपका 752। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम विल बी रिकॉर्डेड 752। अब थोड़ा सा पेशेंस रखना, जूम करोगे तो यहाँ पे 752 लिखा हुआ है नीचे, लोअर इज अलाउड 752। अब आपके दिमाग में सर ऐसी एबनॉर्मल आइटम जो आपने कंसाइनमेंट अकाउंट से हटाए थे वो आपने क्वेश्चन नंबर 17 में भी किए थे, ठीक है। मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पे बेटा, 18 पे आ गया मैं, क्वेश्चन नंबर 17 में भी किए थे। अब इसको पढ़ो बेटा, यहाँ पे उसने क्या था, ड्यू टू बैड पैकिंग एंड दैट दे वुड बी सेल एट ₹3000 पर केस, टेकन एज व्हाट, एनआरवी। क्या लेना है उसको अपने को बेटा, एनआरवी। उसने यहां पर बोल दिया था कि ये 3000 रुपए को एनआरवी मानो, तो इसमें वो एडजस्टेड है। मगर अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 में आओ बेटा यहां पे, तो उसने यहां पर ये जो बेच रहा उसने यहां पर ये नहीं बोला, सॉरी 21,
उसने यहाँ पर ये नहीं, ही बोला ही कुड बी सेल देम एट ₹80 पर यूनिट। ये एनआरवी नहीं है बेटा, ये एनआरवी नहीं है। एनआरवी का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एक्सपेक्टेड 80 रुपए है, लेकिन उसको बेचने के लिए कुछ खर्चा आएगा तो भी उसमें माइनस करो, उसके बाद वो एनआरवी बनते। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 में ऑलरेडी वो 3000 को एनआरवी बोल दिया था, मतलब एडजस्टेड था उसमें सब, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एडजस्टेड नहीं था बेटा, तो यहाँ पे लोवेस्ट इज अलाउ, तो सॉरी यहाँ पे आपने इसलिए 800 में से, इसीलिए मैंने बेटा यहाँ पर इसको 48 माइनस किया। जब भी बिकेगा ये 800 में तो मेरे को 6% का कमीशन का खर्चा होगा, तो 48, तो ये आगे 752 इसकी एनआरवी होती है। तो वहां पर आपने क्यों नहीं किए 17 में ऐसा माइनस कमीशन, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एनआरवी ही दी हुई थी, ये फिगर ऑलरेडी दी हुई थी, इसलिए वहां माइनस करके नहीं लाए। इतना एडवांस आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपने रेडी रहो, अगर पूछ ले इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं, जिस साल बहुत ही गुस्सा आ गया आप पे तो पूछ लेंगे, वी शुड बी रेडी फॉर इट, ठीक है। तो AS2 क्या बोलता है, इट शुड बी रिकॉर्डेड क्लोजिंग स्टॉक और एनआरवी विच एवर इज लोअर, हाउ मच इज लोअर, तो व्हाट इज एनआरवी, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू माइनस कुछ एक्सपेंसेस उस पे होने वाले बेचते वक्त, तो कमीशन का खर्चा होता है अपने का, बेचते वक्त उस पे देना पड़ता है, तो इसीलिए बेटा वो 800 माइनस 48, वो 6% ऑफ कमीशन, ठीक है, सॉरी 6% कमीशन ऑफ 800, तो 800 का 6%, तो वो माइनस करके एनआरबी आया। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑलरेडी एनआरबी दी हुई थी, ठीक है, तो 752, तो किस पे रिकॉर्ड होगा, 752 पे स्टॉक रिकॉर्ड होगा। मेरी बात मानो, पहले तो मैंने आइटम वहां से उठाकर लेकर आया, कंसाइनमेंट, इसकी एंट्री क्या पास होगी 1150 की, कंसाइनमेंट का सॉरी एबनॉर्मल आइटम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो पहले तो मैं यहां पे लिखता हूं मैं कंसाइनमेंट, तो ये जो कॉस्ट वहां से कॉस्ट उठा के लेकर आ गया, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है बेटा, वहां से कॉस्ट उठा के लेकर आ गया 1150, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 दे सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये 1150 का एबनॉर्मल आइटम अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, यहाँ पे लिख लो बाय एबनॉर्मल आइटम। अब आपने क्या करे बेटा, ये एबनॉर्मल आइटम को यहां से उठा के 1150 यहां से उठा के एबनॉर्मल आइटम में लेकर चले गए। अब वो कहता है बेटा मेरे को यहां पर कि इट शुड बी रिकॉर्डेड, वो क्या बोला बेटा उसने यहाँ पे, इसको किस पे रिकॉर्ड करना है 1150 को, वो कहता है 1150 ये एबनॉर्मल स्टॉक है, डैमेज आइटम बोलते हैं इसको, एबनॉर्मल स्टॉक है बेटा, तो इट्स ए रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट, इसका बैलेंस कहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, आई मीन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, मेरे का मतलब पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होता, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, मगर मेरे को वर्किंग नोट 2 ने बोली कि इट शुड बी वैल्यूड एज 752, तो जो मेरी कॉस्ट थी 1150 की, उसका वैल्यूएशन मेरे को 752 पे करने बोल रहा है बेटा, तो मेरा तो नुकसान हो गया, जो चीज पे मैंने खर्च किया 1150, अब उसकी कीमत तय करी जा रही 752, तो इसकी वैल्यू गिर गई, कितने से गिरी बेटा, इसकी वैल्यू गिर गई 398 से, तो ये 398 से जो गिरी, ये लॉस हो गया बेटा, इट विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस हो गया बेटा, लॉस इन रिडक्शन, रिडक्शन होगा इसकी वैल्यू, तो इट विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर भी आप लिख सकते हैं इसको, बैलेंसिंग फिगर। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 में किए थे, लेकिन वो आपको भी एनआरवी वाला पॉइंट, वहां पे एनआरवी डायरेक्टली लिखा हुआ था, अपने एनआरवी डायरेक्ट को ले लिए थे, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था। वहां पर अगर आप यहाँ पे उसने बोला कि 880 में बिकेगा, तो 80 में बिकेगा, एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, बट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब उसको बेचने के लिए क्या खर्चा आ रहा है वहां पे, तो कमीशन का खर्चा आता है वहां पर, जब 800 बिकेंगे तो उस पर कमीशन देना पड़ेगा ना, देखो 800 में, ओके, तो AS2 बोलते हैं, तो वहां पे लिखा भी दिया बेटा मैंने आपको, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे आपको ऐसी चीजें कहीं पे, लेकिन आपको अपने आप को उस काबिल बनाना है कि जितनी भी एडवांस चीज हो आपने उसके लिए रेडी रहना बेटा, अपने आप को इतना इतना एडवांस करो, चीजों को सोचो, इस पे प्रेशर डालो, सोचो और एक्सपर्ट बनते जाओ, ठीक है। चलिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये आपने यहाँ पे लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, एबनॉर्मल आइटम की जगह ही नहीं मैंने इतना, एबनॉर्मल आइटम, सॉरी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ब्रैकेट में एबनॉर्मल आइटम लिख लेना बेटा, ठीक है, वर्किंग नोट 1 से 1150 है, ठीक है। अब हो गया, अब कुछ नहीं हो, क्लोजिंग स्टॉक निकालना, उसका रिजर्व निकालना है जो नॉर्मल आइटम का, तो फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड लिखो पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन नॉर्मल आइटम, ओके। आप मेरे को बताओ यहाँ पे बेसिक इसकी इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहा है,
इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। इनवॉइस प्राइस कितना है बेटा इसका, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस आप देखो यहाँ पे कितने यूनिट्स है ये, यहाँ पे ये यूनिट्स है आपके, ये कितने बचे यहाँ पे 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स है आपके, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इनवॉइस प्राइस कितना था बेटा इसका, इनवॉइस प्राइस था 150, तो ये 3000 आ जाएगा। एड प्रपोर्शनेट एक्सपेंस, प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस, ठीक है, एड प्रपोर्शनेट एक्सपेंस इनकर्ड बाय, जो कंसाइनर ने कुछ इनकर्ड किया बेटा, 1000 खर्च किया 1000 यूनिट पे, तो 20 पे कितना 100 नहीं 200, सॉरी 200। फिर कंसाइनी ने इनकर्ट किया 500, अगर 1000 पे तो 10 दो 20 पे कितना, ये आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 3300, ठीक है। तो फोर्थ, स्टॉक रिजर्व। व्हाट इज स्टॉक रिजर्व, लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। अभी लोडिंग तो यहाँ पर नहीं था ना बेटा, ये नॉर्मल आइटम को आपने ऑलरेडी कॉस्ट पे लिखी है, तो इस पे कोई लोडिंग नहीं है, इस पे कोई लोडिंग नहीं है, आपने ऑलरेडी इसको कॉस्ट पे लिया। इसमें लोडिंग है, तो यहाँ पे कितने यूनिट्स है बेटा 20 यूनिट्स चाहिए। एक पे लोडिंग कितना था बेटा आपका, ये 20 यूनिट्स से बेटा आपका, और एक सेकेंड रुकेंगे आप, इसको आपने स्टॉक था, एक पे लोडिंग थी 50 रुपये थी, हाँ तो 50 रुपीज़, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 50, 1000 रुपये लोडिंग है, ठीक है। इसकी एंट्री पास होगी, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, इसकी एंट्री पास होंगी बेटा 20 यूनिट्स है, इसकी एंट्री पास होंगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 10, ठीक है। चलो लिखो, गो टू कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट अकाउंट बेटा उसको क्रेडिट कर लो वहां पे, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, नॉर्मल आइटम है, वर्किंग नोट नंबर 3, कितना है अपना 3300, यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व, वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, तो ओके, वर्किंग नंबर 4 कितना है 1000, टोटल करो, बैलेंस निकालेंगे बेटा, 5000 प्लस 1150, 11500, एक मिनट, 5000 प्लस 11500 प्लस 1150 प्लस 3300, 20,950 माइनस 15,000 माइनस 1000 माइनस 1300 माइनस 690 माइनस 1000, 1960 आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख लो बेटा इसको 1960, ओके। एक मिनट मैं देख लूँ, प्रैक्टिस ड्रिल के क्वेश्चन ऐसे सिंपल थे, मगर एक बार देख लूँ मैं, आप लिख लो जब तक ये बेटा। ओके ओके, चलिए डन। तो यहाँ पे बेटा प्रैक्टिस ड्रिल के भी क्वेश्चंस मैंने देखा, 9, 10th और 11, 9th वाला इजी आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो 10th वाला है बेटा वो सिमिलर टू, अच्छा मैंने यहाँ लिख रखा था वैसे इसमें, ठीक है,
ये जो आपका 10th वाला भी सिंपल है, कोई क्वेश्चन क्लास का उसी की तरह है, 10th वाला भी होमवर्क है बेटा। और जो 11th वाला है उसमें आप लिख लोगे सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 भी किसी की तरह ही है बेटा, तो 15 की तरह जो क्लास में किए थे अपन ने। तो 9, 10th, 11th होमवर्क है, आई थिंक और एक है कि कोई नहीं, ठीक है, 9, 10th और 11th ये होमवर्क है 3 बेटा, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो सिंपल चीजें बेटा, बस थोड़ी सी मेहनत करना पड़ता है अपने को और फटाफट वो चीजें होते जाती है। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।